हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्नल अचीव में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं और मेरी वीडियो से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर्दियां बहुत तेज़ हो गई हैं, सो स्टूडेंट आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि इन सर्दियों में बीमारी ज़्यादा हो जाती हैं। सर्दी जुकाम हो जाएगा आप लोगों को, तो आप सब अपना ख्याल रखिए, ठीक से रहिए, खाते पीते रहिए, क्योंकि सर्दियों में खाना ज़्यादा खिलता है। और आप लोग ज़्यादा खाना खाइए, गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन करिए, जिससे ज़्यादा आपको सर्दी ना लगे, सर्दी जुकाम ना हो, जिससे बुखार आ जाए। सो स्टूडेंट ऐसा कुछ भी मत करिए, सर्दी में ओढ़ पहन के रहिए, बिल्कुल स्वेटर वेटर पहन के रखिए। और मेरी वीडियो को आप रज़ाई में बैठ कर आराम से देखिए। और आपको जहाँ पर भी ना समझ में आए स्टूडेंट, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने लेसन लिया है आप लोगों का, मैंने आहुति बनकर देखा। और ये जो लेसन लिखा गया है, ये लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यानी कि नाम बड़ा है तो मैं शॉर्ट में बोल दे रही हूँ। अज्ञे जी द्वारा लिखित है ये लेसन, मैंने आहुति बनकर देखा। सो स्टूडेंट आज हम देख लेते हैं। इसमें मैं आपको गद्यांश पढ़ा रही हूँ, गद्यांश की हिंदी बताऊंगी और इसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो ये जो 2 लाइनें लिखी हैं, मैं उसका व्याख्या यानी कि वर्णन कर दे रही हूँ। जीवन केवल सुखों के संचय का नाम नहीं। स्टूडेंट इस लेसन में ये बताया गया है कि जीवन जो है सुखों के संचय यानी कि सुख का ही नाम नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविक शक्ति जो है कष्टों, विघ्न, बाधाओं, विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने में है। यानी कि जो जीवन की जो वास्तविक अर्थ है, वो अर्थ ये है कि हमें कष्ट और विघ्न और जो बाधाएं आती हैं, जो विरोधी परिस्थितियां, यानी कि हम नेगेटिविटी देखते हैं हमारे चारों ओर, उससे जब हम लड़ते हैं तो वही सच्चा जीवन है। यानी कि अगर जीवन में सुख की कामना करनी है तो आपको दुख सहना ही होगा, क्योंकि दुख से ही आपको पता चल जाता है कि ये सुख है। सो स्टूडेंट आज्ञे जी ने इस तरह से अपने गद्यांश यानी कि अपने द्वारा लिखे गए गद्यांशों में ये बताया गया है कि वो क्या कामना कर रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पर जो ये गद्यांश है उसका मैं संदर्भ बता दे रही हूँ। इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखित जो है मैंने आहुति बनकर देखा कविता से लिया गया है। और इस प्रसंग में ये कहा गया है कि जो प्रस्तुत पद्यांश जो है मनुष्य जीवन की सार्थकता यानी कि उसकी विशेषता को बताते हुए वो ये बता रहा है कि दुख के बीच अगर हम पीड़ा सहकर अपना मार्ग आगे बढ़ाते हैं तो हमें वही वास्तविक जीवन होता है। पीड़ा हर कर उसमें प्रेम का बीज बोने वाला व्यक्ति ही वास्तविक जीवन को जीता है। तो आइए स्टूडेंट देख लेते हैं कि पहले तो इस जो गद्यांश है उसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मैं कब कहता हूँ कि जग मेरी दूधर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल करे तो बने। आगे जी ये कह रहे हैं कि मैं कभी भी इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ सुख की अनुभूति हो और दुख का कभी अनुभव ही ना हो। तो वो ये बोल रहे हैं कि मैं कब चाहता हूँ कि जो जग है वो मेरे जीने के अनुकूल बने, और कष्टों से छुटकारा पाने का मैं बिल्कुल भी आकांक्षी नहीं हूँ। यानी कि कष्ट मिलेंगे तभी मैं वास्तविक सुख को जान पाऊँगा। वो कहते हैं मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। वह बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो जीवन जो है उनका सूखा रेगिस्तान नंदन कानन यानी कि देवताओं का जो वन होता है वो खिला रहता है, पुष्पों से महक उठता है, वो उस तरह का जो रेगिस्तान यानी कि उस तरह का जीवन नहीं चाहते हैं। यानी कि देवताओं का जो वन के समान जो सदैव खिला रहता है, पुष्पों से महका हुआ उनका जो रेगिस्तान जो वन होता है वो हमेशा महका रहता है, वो इस तरह का अपना जीवन नहीं चाहते, बल्कि वह तो ऐसे चाहते हैं कि जीवन में दुख और कष्टों के आकांक्षी है। वो ये चाहते हैं कि दुख मिलेगा तभी तो मैं समझ पाऊँगा कि सुख क्या होता है। फिर आगे बोल रहे हैं कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। यानी कि कांटे की मर्यादा क्या है? चुभने में है, तभी तो वह कहलाता है कि वो कांटा है। तो कांटा कठोर है तीखा है तभी तो उसकी मर्यादा है कि वो कांटा है। और उसी कांटे से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास जो फूल होते हैं उसकी रक्षा होती है। मैं कब कहता हूँ कि वह घटकर
प्रांतर का ओझा फूल बने। यानी कि वो कांटे की मर्यादा को बता रहे हैं कि वो ऐसा कांटा नहीं चाहते हैं कि जो तुच्छ फल और परिवर्तित हो, यानी कि तुच्छ फल में, यानी कि कांटा जो होता है सिर्फ कांटे की तरह होता है, उसका रूप कभी नहीं बदलता है। जबकि जो बीज होता है, बीज फल बनता है, यानी कि फूल बनता है, फिर फल बनता है, तो वो अपना निरंतर अपना स्वभाव बदलता रहता है। लेकिन कांटा जो होता है वो अपना स्वभाव नहीं बदलता है। तो वो बोल रहा है कि मैं कब कहता हूँ कि घटकर प्रांतर ओझा फूल की तरह, ये कांटा जो है ओझा फूल, यानी कि जो फूल गिर जाता है उस फूल की तरह नहीं बनना चाहता हूँ। क्योंकि कांटे की जो मर्यादा होती है, जो श्रेष्ठता होती है, उसकी नुकीलेपन में ही निहित होती है। उसका जीवन जो है संघर्ष और दुखों से ही लड़ने का नाम है। इसी तरह से कांटे को एक संघर्ष भरा, यानी कि दुखों भरा वर्णन किया गया है कांटे से। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं तीखी चोट मिले, यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि मैं कब चाहता हूँ, या मैं कब कहता हूँ कि युद्ध में मुझे ना तीखी चोट मिले, कि मैं कोई युद्ध लड़ने जाऊँ और मुझे वहाँ युद्ध भूमि कोई चोट ही ना मिले और मैं बिना चोट खाए वापस आ जाऊँ युद्ध से लड़के, तो ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तभी तो जब तक मुझे युद्ध में यानी कि कहीं चोट नहीं मिलेगी तो मैं कब उस दर्द को, यानी कि उस दर्द के लिए मैं और ताकत से उठूँगा, फिर लड़ूँगा और मैं वापस विजय प्राप्त कर आऊँगा। तो मैं बिल्कुल भी चाहत नहीं करता हूँ कि मैं युद्ध में जाऊँ और मुझे कोई तीखी चोट ना मिले। मैं कब कहता हूँ कि प्यार करूँ और मुझे प्राप्ति की ओट मिले, तो वो ये आगे जी ये कह रहे हैं कि मैं कब चाहता हूँ कि मैं प्यार करूँ और मुझे वो प्यार मिले। फिर आगे वो बोल रहे हैं कि मैं कब चाहता हूँ विजय करूँ और मेरा ऊंचा प्रसाद बने। यानी कि वो ये बोल रहे हैं अगर मैं युद्ध लड़ने लग गया हूँ या फिर मैं किसी भी उसमें गया हूँ तो मुझे विजय मिले और मेरी वाहवाही चारों तरफ हो। मैं ऐसा कोई जीवन नहीं चाहता हूँ, यानी कि मैं ऐसी दुनिया के वैभव और सुविधाओं का आकांक्षी नहीं हूँ कि मुझे विजय करूँ, मैं किसी युद्ध में विजय करूँ और मेरी चारों तरफ वाहवाही हो। फिर आगे वो बोल रहे हैं या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। यानी कि मैं ऐसा कोई जीवन में महान काम नहीं करना चाहता हूँ कि लोग मुझे हमेशा श्रद्धा की दृष्टि से देखे और सम्मान और आदर से भाव से निहारे और फिर एक दिन उसी वक्त वो मुझे याद करे और उसके बाद वो मुझे भूल जाए। तो मैं ऐसी कोई धुंधली सी याद नहीं बनना चाहता हूँ। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व ना मेरा छिन जावे क्यों इसकी परवाह हो मुझे। यानी कि मैं ऐसा कोई भी जीवन का मार्ग प्रशस्त, यानी कि आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ कि मैं अपने कार्य की प्रशंसा सुनूं और आलोचना ना सहने पड़े। और सफलता और श्रेष्ठता से जो जीवन की कामना मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी कोई आकांक्षा नहीं करना चाहता हूँ कि आज सबका मैं मुझे ये युद्ध करने का नेतृत्व, यानी कि आगे बढ़ने का चुनने का अवसर मिले और उसके बाद ये नेतृत्व मुझसे छिन ना जावे। यानी कि युद्ध में जो मुझे पहली भूमिका मिली है वो भूमिका मुझसे छिन ना जावे, तो मैं इसकी भी क्यों परवाह करूं। यानी कि मैं कोई भी ऐसा पात्र नहीं बनना चाहता हूं कि मुझे उस पात्र के छिन जाने का डर बना रहे कि ये जो मुझे ये पात्र मिला है वो मुझसे छिन जाएगा, ये मेरी जो सुख भरी वैभव दुनिया है ये मुझसे छिन जाएगी। तो मैं ऐसी कोई भी परवाह नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ कि जो जीवन दूसरों के दुख को अपनाकर उसे दुख दूर करने की कोशिश करूं और अपना जो जीवन है देश और समाज के हितों के काम करने में लगा सकूं। तो मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं। तो इस तरह से आगे जी ने अपने इस गद्यांश में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि मैं इस तरह से जीवन जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा कोई जीवन नहीं जीना चाहता हूँ जो कि सुखी सुख की प्राप्ति हो मुझे और मुझे दुख का कोई अनुभव ही ना हो। तो मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ कि मैं दुख के बीच रह कर पीड़ा हर के मैं दूसरों का भी दुख दूर कर सकूँ और अपना भी मन को शांत कर सकूँ। तो स्टूडेंट चलिए, ये हमने गद्यांश था तो हमने देख लिया इसकी हिंदी। चलिए अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चंस जो कि हमसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको अच्छे से आता है।
उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो पद्यांश के जो कवि हैं वो है अज्ञे जी, यानी कि पूरा नाम बता दे रही हूँ, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञन। और कविता का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैसा व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है। तो जो जीवन की सार्थकता बताई थी, तो ऐसा व्यक्ति जो है वास्तविक जीवन जीता है, दुख के बीच पीड़ा सहकर अपना मार्ग आगे बढ़ाता है और दूसरों की जो दर्द होता है उसको दूर करके उसमें प्रेम का जो बीज बोने वाला व्यक्ति ही वास्तविक जीवन जीता है। तो कैसा जीवन जीता है व्यक्ति, यानी कि वास्तविक जीवन जीता है वो व्यक्ति जो कि दुख के बीच पीड़ा सह कर अपना मार्ग आगे बढ़ाता है और उसके बाद दूसरों की पीड़ा को हर कर उसमें प्रेम का जो बीज है बोने वाला व्यक्ति ही वास्तविक जीवन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सार्थकता किसमें निहित है। तो जीवन की जो सार्थकता है वो है संघर्ष और दुखों से लड़ने में है। जिस तरह से कांटे की जो श्रेष्ठता होती है वो उसके नुकीलेपन में होती है, उसी तरह से जो जीवन की सार्थकता है यानी कि जीवन का सही आयाम जो है वो ये है कि संघर्ष और दुखों से लड़ने का नाम ही जीवन है। इसके बाद है, इस पद्यांश में कवि का क्या संदेश है। तो कवि ने ये संदेश दिया है इस पद्यांश में कि दुख के बीच पीड़ा सहकर अपना मार्ग हमें प्रशस्त करने वाला बनना चाहिए और दूसरों की पीड़ा को हर कर उनके दुखों को दूर कर हमें जीवन को जीना चाहिए। तो इस तरह से वो कोई आकांक्षा नहीं करता है कि वो सुख की ही कामना करे, वो दुख के बीच रहकर भी वास्तविक जीवन को जी सकता है। नेक्स्ट है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। सो स्टूडेंट चलिए देख लेते हैं इस पद्यांश में रेखांकित पंक्ति कौन सी है। तो रेखांकित पंक्ति है, कांटा कठोर है तीखा है उसी में उसकी मर्यादा है। तो मैंने आपको इसकी अच्छी सी व्याख्या करवा दी है। कवि का मानना ये है कि जिस प्रकार कांटे की जो श्रेष्ठता होती है वो उसके नुकीलेपन में है, उसके कठोरपन में है। वो उस तरह का फल नहीं बनना चाहता है कि वो टूट के गिर जाए और उसके जीवन समाप्त हो जाए। वो इस तरह से वो डट कर मुकाबला करना चाहता है और जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो संघर्ष और दुखों से लड़कर सीधा खड़ा रहे, अपने आप को बचाता रहे और दूसरों के दुख को हरता रहे। जिस तरह से वो फूल की सुरक्षा करता है कांटा, उसी तरह से हमें भी दुखों से लड़ते हुए और दूसरों के दुखों को दूर करते हुए जीवन को जीना चाहिए। सो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चंस जो कि इस पद्यांश से लिए गए हैं। तो आइए हम नेक्स्ट पद्यांश को और देख लेते हैं कि नेक्स्ट पद्यांश में अज्ञे जी ने क्या वर्णन किया है। सो स्टूडेंट ये है नेक्स्ट पद्यांश जिसमें अज्ञे जी ने क्या कहा है, मैं उसको बता दे रही हूँ शॉर्ट में कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो जीवन की, जैसे कि अज्ञे जी ये कह रहे थे कि जीवन की जो वास्तविक सार्थकता है वो कष्टों और विघ्न बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने में निहित है। और साथ ही इस पद्यांश में उन्होंने ये कहा है कि जीवन के कठिन संघर्षों से हार ना मानकर उनसे उत्साहपूर्वक जूझने की जो प्रेरणा इस पद्यांश में दी जा रही है। तो स्टूडेंट आइए देख ले रहे हैं इस पद्यांश की सरल हिंदी अनुवाद। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। तो यहाँ पर अज्ञे जी ये कह रहे हैं कि हम अपना कर्तव्य समझकर जिसका पालन पोषण करते हैं, जिस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उस श्रम और त्याग आत्मीयता का प्रतिफल केवल दुख, उदासी और अश्रु के रूप में ही प्राप्त हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और हमें कर्मों का जो परिणाम है उसकी चिंता छोड़कर सदा जो है कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। तो जो परिणाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमेशा हमें अच्छे विचार आने चाहिए। तो वो ये बोल रहे हैं कि जीवन की जो सार्थकता है, क्या हमने इसी तरह से अपने कर्तव्य को पालन पोषण किया है कि हम न्यौछावर कर दे अपना सब कुछ, श्रम त्याग आत्मीयता सब कुछ, दुख और उदासी के बीच में जो झरते आलू अवसाद, यानी कि ये जीवन क्या हमारा इसी तरह का ही जीवन जीने का है कि सिर्फ आंसुओं से भरा ही जीवन है। तो वो बोल रहे हैं नहीं, ऐसा जीवन नहीं है हमारा। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। वो ये बोल रहे हैं, कवि कहते हैं कि प्रेम को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला मानने वाले लोग
सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। यानी कि जो प्रेम होता है वो ये बोलते हैं कि हमेशा इस प्रेम में हमें दुख ही प्राप्त होता है, हमें कभी भी दुख यानी कि प्रेम हमें कभी भी नहीं मिलता है। तो वो लोग क्या होंगे, वो रोगी होंगे जिनको ये लगता है कि प्रेम जो है सिर्फ एक कटु रस का यानी कि कड़वा रस का प्याला है। फिर वो बोलते हैं किंतु वे लोग यानी कि वो लोग निर्जीव भी होंगे यानी कि मुर्दे होंगे जिनको ये लगता है कि जो प्रेम जो होता है वो सिर्फ मदिरा यानी कि सिर्फ अनुभूति रह गई है उस तरह की कि प्रेम को मिलना ही चाहिए, प्रेम जो नहीं मिलेगा तो हमें वो प्रेम ऐसा चाहिए ही नहीं है। तो वो ये बोलते हैं कि वो लोग जो है मुर्दा होंगे जो जिनके लिए प्रेम जो है सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। वो ये बोल रहे हैं कि जब मैंने प्रेम किया तो मैंने स्वयं अनुभूति करके देखा और इस अंतिम रहस्य यानी कि जो प्रेम का जो रहस्य है मैं उसको पहचान लिया है। तो कवि कहते हैं कि मैंने अनेक बाधाओं और कठिनाइयों की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। जब वह स्वयं आहुति बने यानी कि मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। जब मैं स्वयं आहुति बना, जब मैंने इस प्रेम रूपी यज्ञ की ज्वाला को पहचाना, कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर कर आज मैं विकसित और विकासशील शिखर पे पहुंच गया हूँ। तो ये प्रेम जो है एक यज्ञ की ज्वाला है। अगर इस प्रेम को प्राप्त करना है तो इस यज्ञ की ज्वाला को आपको सहन ही करना होगा। फिर आगे बोल रहे हैं मैं कहता हूँ बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सी आंधी सा उमड़ता हूँ। अब कवि जो है यहाँ पर धूल के बारे में बताया, यानी धूल से प्रेरणा लेते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार धूल जो है लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है फिर भी वो हार नहीं मानती है, उल्टा जब वो आंधी का रूप धारण करती है तो वो रोने वाले को ही पीड़ा पहुंचा देती है। यानी कि जब कोई नभ पे चोटी चढ़ता है तो वो जो धूल को रौंदते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, फिर वही धूल जो है आंधी का रूप लेती है और उसी रोने वाले को गिरा देती है। तो इस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ कि एक तरह से मैं दुख के बीच भी रहूँ और उस दुख से लड़ूँ भी और उस जीवन को पा भी जाऊँ। मेरा जीवन ललकार भरे असफलता की असी धार बने, यानी कि मेरा जीवन ऐसा हो कि संघर्षों से पछाड़ खा कर कभी मैं हार नहीं मानूं और आशान्वित होकर उत्साहित होकर मैं आगे बढ़ता जाऊं। मेरा जीवन जो है मुश्किलों का सामना करते हुए सफलता को प्राप्त करे। मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जो संघर्षपूर्ण जीवन चुनौती देकर पुकार बन जाए और जीवन में जो मुझे असफलता बनी है उसके लिए मैं तलवार की धार बनकर सफलता की राह को कांटों रहित बना दूँ। यानी कि मेरा जो जीवन है ललकार बने और जो असफलता की जो धार है, असफलता की जो मुझे रास्ता मिला है उसमें मैं सफलता की तेज़ धार बनकर उस रास्ते को साफ करूँ। इस निर्मल रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, यानी कि जो ये संग्राम है जो मैं लड़ रहा हूँ, जीवन रूपी कठिन संग्राम में रह रहकर रुक जाना ही उसका जीवन पहर बनूं। और इस प्रकार यहाँ कवि जो है जीवन की बाधाओं असफलताओं अपनी शक्ति को बनाकर उससे प्रेरणा लेते हुए सफलता से आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं भव सारा तुझको सुहा सब कुछ टप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दू निर्वार मेरा ये नीरव प्यार बने। फिर वो बोलते हैं कि कवि ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अपनी हार असफलता सहित अपना सारा जो जीवन है मैं तुझ पर समर्पित करता हूँ। सब कुछ सहा यानी कि सब कुछ समर्पित करता हूँ। मेरे द्वारा तुम्हें आहुति रूप में समर्पित की गई सारी जो वस्तुएं हैं अग्नि बनकर यज्ञ का पूर्ण करने में सहायता बनेगी। साथ ही मेरा ये जीवन जो है मौन प्रेम तेरी पुकार की तरह अत्यधिक प्रभावशाली और विस्तार प्राप्त करे। यानी कि जो मेरी पुकार है वो एक प्रभावशाली मौन रूपी परम विस्तार बने, यानी कि प्रभावशाली जीवन बने। तो इस तरह से वो ईश्वर का आभार व्यक्त कर रहे हैं इन दो लाइनों में कि मैंने अपना जीवन का सारा समर्पण जो है आप पर न्यौछावर कर दिया है और मेरी जो पुकार है वो मेरे मन की जो वेदना है
शांतिपूर्ण वेदना मौन रहकर मैं आपके प्रति प्रेम को आभार व्यक्त करता हूँ। सो स्टूडेंट, इस तरह से जो है आगे जी ने इस पद्यांश में दुखों से लड़ने के लिए बताया गया है कि उत्साहपूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, पहले तो पद्यांश में कवि और कविता का नाम। तो कवि का नाम है अज्ञ जी और कविता का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी कैसी इच्छा को व्यक्त किया है। तो कवि ने ऐसी इच्छा को व्यक्त किया है कि मैं जीवन के हर संघर्ष से लड़कर उसमें पूरी तरह से न्यौछावर होकर उस अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। यानी कि जो जीवन है कष्टों से भरा है, विघ्न बाधाओं से भरा है, विरोधी परिस्थितियों से भरा हुआ है, मैं उससे लड़कर हार नहीं मानना चाहता हूँ और उससे लड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, उत्साहपूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा चाहता हूँ। कवि ने धूल से क्या प्रेरणा ली थी? तो कवि ने धूल से प्रेरणा लेते हुए ये कहा था कि जिस प्रकार जो है धूल लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है, फिर भी वो हार नहीं मानती है और उल्टे आंधी का रूप लेकर दूसरा जो पीड़ा उसे पहुंचाता है उसी को ही पीड़ा पहुंचा देती है, यानी कि दर्द पहुंचा देती है। इन पंक्ति के आधार पे कवि का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो जो ये पंक्तियां हैं देख लेते हैं हम स्टूडेंट। पंक्तियां यानी कि ये जो पंक्तियां हैं सारी पंक्तियां, इन पंक्तियों का एक छोटा सा सारांश ये है स्टूडेंट कि ये जो है जीवन वो थक कर हार ना मान कर रहने का नहीं है। वो जीवन वो है कि हमें लड़ना चाहिए अपने दुखों से, अपनी विरोधी परिस्थितियों से लड़ना चाहिए और उत्साहपूर्वक उठकर हमें जीवन की जो असफलता है उसको सफलता में बदलना चाहिए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5वां है 5th, यानी कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट देख लेते हैं रेखांकित पंक्ति कौन सी है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। यानी कि वो ये बोल रहे हैं जब मैंने अनेक यानी कि जीवन में उतरा, यानी कि जीवन के कष्टों को सहा, जीवन के हर रूप को जाना, तो मैंने जो प्रेम का जो रहस्य होता है उस रहस्य को पहचान लिया है। जब मैं खुद आहुति बना, इस प्रेम को किया, तब मैंने ये जाना कि प्रेम जो है यज्ञ की ज्वाला है। फिर आगे जो स्टूडेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, हाला तथा असीधार शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट हाला का मतलब होता है यानी कि जहर का प्याला और असीधार का मतलब होता है तलवार की धार। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि किसे रोगी मानता है। तो रोगी वो लोग हैं जो कि प्रेम से डरते हैं। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेम को अनुभव का कटु प्याला समझते हैं, वे रोगी होंगे जिसे अनुभव रस का प्याला है। प्रेम को कटु रस का यानी कि कड़वे रस का प्याला समझते हैं, वे लोग रोगी होते हैं। अब इसमें यहाँ पर बोला गया है कि लास्ट क्वेश्चन में प्रेम जिनके लिए सम्मोहनकारी हाला है कवि उन्हें क्या मानता है। तो प्रेम जिनके लिए सम्मोहनकारी हाला है कवि उन्हें मुर्दा मानता है, क्योंकि वे लोग मरे हुए लोगों के समान हैं जो कि प्रेम को सम्मोहनकारी यानी कि हमेशा सम्मोहन से भरा हुआ मानते हैं, यानी कि कटोरा मानते हैं सम्मोहन से भरा, कि प्रेम में सिर्फ हमें प्यार की अनुभूति होनी चाहिए और कुछ नहीं होता प्रेम के अंदर। तो प्रेम जो है जो प्रेम को सम्मोहनकारी हाला मानते हैं उनको कवि मुर्दा कहता है। सो स्टूडेंट, ये थे आपके 2 पद्यांश जो कि मैंने आपको समझा दिया है। इस लेसन में इसी तरह के ही पद्यांश आएंगे। तो स्टूडेंट, ये भी चैप्टर जो है अज्ञ जी का इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इम्पॉर्टेंट लेसन के बेस पर ही हर वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत जल्दी आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।